हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टार कॉइन कलेक्शन में। आज मैं आप लोगों के बीच आ चुका हूँ एक नई जानकारी के साथ। और यह जानकारी आप लोगों को जानना भी ज़रूरी है, और जो जान रहे हैं उनके लिए रिपीट करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आज जो बताने जा रहा हूँ कि वो शायद आप देख पा रहे होंगे कि वन क्वार्टर आना है। ठीक है, तो इन वन क्वार्टर आना का अपने इस फील्ड में, जो कि कॉइन की दुनिया है, वन क्वार्टर आना का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस फील्ड में। क्योंकि ये वो एक सिक्का है जिसने एक शताब्दी कहा जाए, माने एक सेंचुरी प्लस में अपना योगदान दिया है। यानी 100 साल से ज़्यादा ये सिक्के प्रचलन में रहे। कितनी बड़ी बात है ये कि एक क्वार्टर आना 100 साल प्लस प्रचलन में रहे। ऐसा मने और सिक्कों के साथ नहीं होता है, क्योंकि कुछ ही सिक्के हैं ऐसे। वो मैं आगे भी बताऊंगा कि वो दूसरा भी सिक्का है एक, जो कि वो भी 100 प्लस ईयर मार्केट में रहा। और ये सिक्के 1835 से चलन में आए थे और 1942 तक रहे। जी हाँ, ये सही बात है भाइयों कि 1835 में आया और 1942 तक ये प्रचलन में था। तो मैं आपको बेसिक उन चीज़ों को मैं बताता चलूँ कि इनका जो शुरुआत हुआ था 1835 में, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा छापा गया था वो कॉइन। ठीक है भाइयों। और वो वन क्वार्टर आना जो होता था, वो उनका जो मेटल था वो कॉपर मेटल का ही स्टार्ट हुआ था बनना, जो कि उसका वज़न जो हुआ करता था उस समय 6.47 ग्राम के लगभग होता था। ठीक है, और ये पहली बार 1835 में बम्बई, कलकत्ता और अपना एक मद्रास के मिंट द्वारा बनाया गया था। स्टार्टिंग यहीं से हुई थी इस कॉइन की 1835 में। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। जैसा कि मैं आपको बुक के साथ ले चलूँ तो और भी अच्छा होगा। ये देखिए, ठीक है भाई, ये है ना बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। मगर वहीं 1857 और 1858 में, यानी 1857 1858 में, ठीक है, ये बर्मिंघम मिंट है। ठीक है, वहाँ इनको छापा गया था। रीजन आप लोग जानते हैं कि 1857 में एक विद्रोह हुआ था, जानते होंगे, स्वतंत्रता संग्राम के पर्पज से। ठीक है, वो सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसलिए अपने इंडिया में कॉइन नहीं छपे थे 57 में 58 में। ठीक है, ये बर्मिंघम से ही छापे गए थे। तो इसके बाद दोस्तों फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद विक्टोरिया का कॉइन आया, विक्टोरिया क्वीन के नाम से वन क्वार्टर आना। ठीक है, ये भी कॉपर मेटल में छापा गया था और ये 1862 में आया हुआ था। यानी कि 1858 के बाद 1862 में विक्टोरिया का पोर्ट्रेट इसमें लाया गया और मेटल वही था। ठीक है, और इसे 3 मिनटों द्वारा ही बनाया गया था, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। ठीक है भैया। फिर उसके बाद जो है 1874 से लेके 1876 तक इसे बनाया गया था। ठीक है, 1874 यानी कि 1874, 1875 और 1876। और ये टोटल रेयर और स्केयर होते हैं इस कैटेगरी के, 74 से 6 तक के। ठीक है, और इसके बाद फिर से इसको बनाया गया 1877 से लेके 1901 तक। ठीक है, 1877 से लेके 1901 तक। और ये लगभग सभी कॉइन बॉम्बे और कलकत्ता द्वारा छापे गए थे। ठीक है भाइयों। फिर 1901 के बाद एडवर्ड सेवन का दौर आया, जिसका पोर्ट्रेट इस कॉइन पे ढाला गया। ठीक है, और ये भी मेटल जो था सेम था, कॉपर का ही मेटल था और वेट इसका वही था 6.7 ग्राम का। और ये 1903 से लेके 1906 तक इनको बनाया गया था और ये सभी कोलकाता मिंट से बने हुए थे। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, और ये कॉमन होते हुए भी ये 1000 प्लस के कॉइन हैं। ठीक है,
और उसके बाद एडवर्ड सेवन वन क्वाटराना को पहली बार अपने देश में ब्रोंज मेटल में ढाला गया था। ठीक है, पहली बार इसे ब्रोंज में ढाला गया था सन 1906 से लेके 1910 तक। ठीक है भाइयों, 6, 7, 8, 9, 10 ब्रोंज मेटल में पहली बार ढाला गया था इन सिक्कों को। और वहीं इनका वेट जो था कम कर दिया गया था, 4.85 ग्राम हो गया था। ठीक है, तो ये थी एडवर्ड सेवन की कहानी, ब्रोंज मेडल की। फर्स्ट टाइम ढाला गया था और यहाँ से एडवर्ड सेवन को रोका गया था। फिर आते हैं हमारे वन क्वाटराना में जॉर्ज 5 वन क्वाटराना का सीरीज था 1911 से लेके, ठीक है, इसे 1936 तक बनाया गया। ठीक है, ये देखिए 1911 से लेके इधर देखिए 35 हो गया और ये लास्ट 36 हो गया। तो ये थे हमारे जॉर्ज 5। ठीक है, जो कि इतना लंबा इनका कार्यकाल रहा और इस बीच में इनको ढाला गया। और लास्ट जो सीरीज हुई थी जॉर्ज 6 की हुई थी वन क्वाटराना की, और इनका जो मेटल था वो भी ब्रोंज हो गया था, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और इनका वजन वही 4.85 ग्राम था और इसे छापा गया था 1938 से 1942 तक। ठीक है भाइयों, तो इसमें इस तरह के सिक्के मार्केट में अभी भी बहुत सारे घरों में पड़े हुए हैं विदाउट इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, विदाउट जानकारी का, जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो आप उन सिक्कों को देखें और जांचें परखें, क्या आपके पास इस तरह के सिक्के पड़े हुए हैं मिंट वाइज, ईयर वाइज, तो उसको फिर आप सर्च करें। बुक का रेफरेंस आप ले सकते हैं। वैसे कि इसमें प्राइस जो भी हो, मगर आपको बुक रेफरेंस बहुत सपोर्ट करती है इन चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि ऐसे तो बिना ज्ञान के तो कुछ होता नहीं है। हर एक कॉइन जो आपके हाथे लग जाए तो रेयर हो जाता है वो, मगर वो ऐसा नहीं होता है। जो बुक में एक्सपर्ट लोग, विशेषज्ञ लोग जो देते हैं अपनी राय, मंतव्य, उसके रिगार्डिंग हम लोगों को चलना होता है। हालांकि इसमें रेट वगैरह को लेके थोड़ा इशू रहता है बुक के रेफरेंस से, मगर बाकी जो जानकारी है वो अच्छी होती है। ठीक है भाइयों, समझने के लिए बढ़िया है बुक जो है। तो कृपया आप लोग बुक का रेफरेंस लें, जिनको चाहिए होगा बुक वो कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है भाइयों, आप पहले बुक को लें, उससे जानकारी प्राप्त करें और आपके पास जो कुछ है उसको आप लोग मिलाएं बुक के हिसाब से। और फिर आपको यदि लगता है कि हाँ ये मेरे पास है कॉइन, हमको बेचना है, तो भी हम लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है, यदि आपके पास रेयर स्टेयर कॉइन है तो। ठीक है, तो ये वो 4 सिक्के हैं, देखिए ये यूएनसी कंडीशन के हैं, क्योंकि इस कंडीशन में अभी है तो समझिए बहुत बेटर कंडीशन है इन सिक्कों की। तो ये मिंट वाइज है, मेरे पास 4 सिक्के अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये देखिए जॉर्ज 6 का है वन क्वाटराना। देखिए लस्टर इसमें कितना मस्त है अभी भी। ठीक है, 1939 का है ना जॉर्ज 6 का। और ये देखिए 1940 का है, ये देखिए इसका भी लस्टर जो है ये यूएनसी कंडीशन का है टोटल कॉइन। और 1941 ये देखिए, ठीक है, देख पा रहे होंगे, क्लियर बिल्कुल दिख रहा होगा तो ऐसा, है ना, बिल्कुल नहीं देख पा रहे होंगे आप, क्लियर दिखता है। और ये 1942 ये भी यूएनसी कॉइन है और बिल्कुल शार्प है। ठीक है, इधर से आप देख सकते हैं इसका पोर्ट्रेट, ये देखिए कितना ज़बरदस्त पोर्ट्रेट है। और ये ब्रॉन्ज के हैं इसलिए इस तरह के दिख रहे हैं, और ये बिल्कुल यूएनसी कंडीशन में है अपने। ठीक है, ये देखिए, ठीक है भाइयों, तो ये देखिए सीरीज वाइज ऐसे ऐसे यदि आप कलेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अपने संग्रह में इस तरह के कॉइन को संजोइए। जो कि सीरियस हैं वो इस तरह के कलेक्शन करते हैं, और मिंट वाइज जो है नहीं कुछ तो लास्ट ईयर के ही होने चाहिए, क्योंकि ये पूरे तो असंभव जैसी बातें हैं
क्योंकि ये 1835 से लेके 1942 तक कलेक्शन करना ये सबके बस की बात नहीं है। ये कोई सीरियस कलेक्टर होगा उनके पास ही ये संभव हो पाएगा, अन्यथा ये सबके बस की बात नहीं है। ठीक है, मगर हाँ, एक कलेक्टर होने के नाते आप इतना तो कर ही सकते हैं कि 4-5 सिक्के रख ही सकते हैं इसके। ठीक है, एक याददाश्त के तौर पे यहाँ हमारे पास ऐसे भी सिक्के हुआ करते थे और अभी भी हैं हमारे पास देखने दिखाने के लिए। ठीक है भाइयों, तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, अपना प्यार दिखाइएगा ज़रूर। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, जय हिंद, बाय बाय।